नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम आप सबका। दर्शकों, समय कैसे बीत जाता है इसका अंदाज़ा हमें आज हुआ जब आपके मनपसंद और लोकप्रिय कार्यक्रम मिशन हेल्थ के 100वें एपिसोड को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए। आपकी सहभागिता ने ही इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाया है। हम हमेशा कहते हैं कि मिशन हेल्थ कार्यक्रम का उद्देश्य आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना ही नहीं, बल्कि उन योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देना भी है जो सरकार के द्वारा आपके लिए चलाई जा रही हैं। हम अपने प्रयास में कितना सफल हुए इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है आपके फ़ोन कॉल्स, आपके ईमेल और आपकी चिट्ठियाँ। इसके साथ साथ आप समय समय पर जो प्रतिक्रियाएं हमारे लिए हमें लिखकर भेजते हैं उसकी भी हम कद्र करते हैं और वो बढ़ाती हैं हमारा उत्साह। तो अपना प्रेम और विश्वास ऐसे ही इस कार्यक्रम के साथ बनाए रखिए और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और दूरदर्शन लखनऊ की तरफ से आप सबका। तो बढ़ते हैं हम अपने कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार कार्यक्रम में हम एक नया विषय लेकर आते हैं। तो कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है स्वाइन फ्लू। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक राष्ट्रीय कार्यक्रम डॉक्टर अश्विनी कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे बड़ा स्वागत आपका ये है कि आज 100वें एपिसोड में आप हमारे साथ हैं। मेरे लिए भी बेहद खुशी की बात है जी। और बधाई के पात्र सब जी। और दर्शकों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप इस संबंध में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन ज़रूर करिए। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 052222055756, 052222888698, 0522401598। और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत से दर्शक पहले से ही हमारे फ़ोन नंबर नोट किए हुए हैं। जो नए दर्शक जुड़े हैं उन्होंने भी ज़रूर नोट कर लिया होगा और हमें आप फ़ोन ज़रूर करिए। लेकिन फ़ोन करते समय आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखिए और प्रश्न को संक्षिप्त रखिए। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्वाइन फ्लू है क्या? स्वाइन फ्लू एक इन्फ्लुएंजा है। आप सभी हमारे जो दर्शक हैं सबको मैं बताना चाहूँगा, कभी न कभी हम लोग भी इस इन्फ्लुएंजा से ग्रसित होते हैं। एक वायरस के संक्रमण से होता है, इसलिए यह संक्रामक रोग है। इसमें खास स्वाइन फ्लू का नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका जो वायरस है उसका कैरियर रिजर्वायर वो पिग्स यानी कि सूअर में पाया जाता है, अतः इसका नाम स्वाइन फ्लू दिया गया है। और पुराना इतिहास है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 2009 में पहली बार इस वायरस को डिटेक्ट किया और तब से हर साल अपने सीज़न में ये सामान्य इन्फ्लुएंजा जिसे नज़ला जुकाम उसकी तरह आता है और हम लोग उससे ग्रसित होते रहते हैं। जी तो सब जैसे होता है कि फ्लू के जो लक्षण होते हैं वो हम सब देखते ही हैं, जुकाम हो गया, सर दर्द है, बुखार है, लेकिन स्वाइन फ्लू के लक्षण को कैसे पहचाना जाए? स्वाइन फ्लू के लक्षण भी फ्लू के लक्षणों की ही तरह होते हैं। जैसे मैं अगर बताना चाहूँ थोड़ा विस्तार से तो स्वाइन फ्लू में नाक बहना, बुखार आना, आपको सर दर्द, चक्कर आना, कभी कभी उल्टियाँ भी हो जाना, इस तरह के लक्षण नॉर्मल फ्लू में सामान्यतः फ्लू में रहते हैं। लेकिन ये साधारण फ्लू के लक्षण जो हैं, जैसे हमारे पैरासीटामोल बुखार वगैरह के लिए सब दवाइयाँ खाने से ये कम हो जाते हैं और कंट्रोल में आ जाते हैं। परंतु यदि यह कंट्रोल में नहीं आते हैं तब हमें निश्चित तौर पर शक करना चाहिए कि ये साधारण फ्लू ना हो करके स्वाइन फ्लू या इस तरह की कोई चीज़ है जिसके लिए हमें तत्काल एक प्रशिक्षित चिकित्सक के यहाँ जाके संपर्क करना चाहिए। मतलब पहचान हम इसी तरह से कर सकते हैं कि साधारण नज़ला जुकाम में बुखार यदि हमारा पैरासीटामोल या सामान्य दवाइयाँ रेस्ट करने से नहीं जा रहा है तो हमें निश्चित तौर पर चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये कितने दिनों तक बना रहता है? जैसे सामान्य फ्लू है वो कितने दिनों तक रखता है, स्वाइन फ्लू का अगर लक्षण है तो कितने दिनों तक बने रहेंगे वो? एग्जैक्टली दिन पूरे ये बताना ठीक नहीं है। 5 से 7 दिनों में सामान्य फ्लू भी चला जाता है
परंतु स्वाइन फ्लू को वक्त लग सकता है और यदि इलाज ना कराया तो हमें परेशानी हो सकती है। डॉक्टर साहब, नोएडा से सौरभ पाठक जी हमें फ़ोन कर रहे हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्ते सौरभ जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। प्रश्न पूछिए। थैंक यू मैम। मैम, मेरा प्रश्न है, स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए क्या वैक्सीन अवेलेबल है? थैंक यू मैम। जी नोएडा से प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद। स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, परंतु मैं डिटेल में बता देना चाहूँगा कि ये जो स्वाइन फ्लू का जो वायरस है, ये क्या, एक अगर शुद्ध हिंदी शब्दों में कहूँ तो ये बहुरूपिया है। जब ये जिस तरह की कई स्ट्रेन इसके होते हैं, कई प्रकार होते हैं, जब ये हमें इन्फेक्ट करता है 3-4 महीने इसका सीजन रहता है, उतने दिनों में हम इसकी वैक्सीन डेवलप कर लेते हैं। परंतु दिक्कत यहाँ ये आ जाती है कि हो सकता है कि पिछले साल जिस स्ट्रेन ने इन्फेक्शन फैलाया हो, इस साल वो ना हो, तो वैक्सीन है ज़रूर, परंतु मैं ये दावे से नहीं कह सकता कि ये आपको हमेशा स्वाइन फ्लू से बचाव में कारगर होगी, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह के वायरस के खिलाफ हमने वैक्सीन लगवाई है, नेक्स्ट ईयर या बाद में किसी दूसरे तरीके के वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके कई टाइप्स होते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाए। जी जी। तो सौरभ जी, आज मिशन हेल्थ का 100वां एपिसोड था और उसमें आपने पहला प्रश्न पूछा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, किसी खास मौसम में क्या ये स्वाइन फ्लू फैलता है? हाँ बिल्कुल, ये अभी हम बैठे हुए हैं नवंबर से जनवरी महीने के बीच में, ये ज़्यादातर पीक पर रहता है और बरसात जैसे ख़त्म होती है उसके बाद ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन सीज़न में, और हम आज बैठे हैं शायद उस सीज़न के बीच में ही बैठे हुए हैं। जी। तो ये सीज़न खतरनाक है स्वाइन फ्लू के हिसाब से? खतरनाक ये ऐसे कह दें कि इस सीजन में स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन हो सकता है, अगर हम बचाव ना करें, जानकारी ना लें तो हो सकता है। तो सर, स्वाइन फ्लू के लक्षण तो आप बता ही रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एक बार फिर से विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और ये अगर गंभीर रूप धारण कर लेता है तब किस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं? स्वाइन फ्लू में शुरुआती लक्षण भी सामान्य फ्लू की तरह होते हैं, जैसे रनिंग नोज, जिसे हम अपने मेडिकल टर्म में बोलते हैं, नाक बहना, बुखार आना, चक्कर आना, सर दर्द और उल्टी, कभी कभी डायरिया भी हो जाता है। लेकिन सामान्यतः सामान्य फ्लू में ये हम हर एक चीज़ के लिए लक्षण की तरह ट्रीटमेंट अगर करते हैं, इलाज कराते हैं, जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल या इस तरह की चीज़ें, तो वह उससे रिस्पॉन्ड करता है और वो ठीक हो जाता है जी। लेकिन अंतर तब पता चलता है, आदमी को सावधान तब होना चाहिए यदि उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा है पैरासीटामोल की दवाई लेने से, और भी लक्षण दिक्कत बढ़ रहे हैं, जैसे उससे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, चलने फिरने में तकलीफ़ होना शुरू हो गई, मरीज को और भी पहले से कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है, मरीज को इम्यूनिटी, उसकी रोग से लड़ने की क्षमता कम है, इस तरह की चीज़ हो, कम उम्र का 8 साल से कम उम्र का बच्चा या 65 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है, उसको साधारण नज़ला जुकाम हुआ है और वो बुखार जैसी साधारण दवाइयों से ठीक यदि नहीं हो रहा है और तकलीफ़ बढ़ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो, चलने में दिक्कत शुरू हो जाए, हो सकता है उल्टियाँ और खून की भी कभी कभी उल्टियाँ हो जाती, तो ऐसी स्थिति में उसको समझ जाना चाहिए कि यह अब इलाज हमें अस्पताल में डॉक्टर की कुशल चिकित्सक के देख रेख में ही हमें लेना चाहिए। जी, तो इस तरह के लक्षणों पर सावधान हो जाइए। डॉक्टर साहब, शाहजहांपुर से राजकुमार प्रजापति जी फ़ोन कर रहे हैं। हेलो जी जी, राजकुमार जी, मिशन हेल्थ में स्वागत है, प्रश्न पूछिए। जी जी राजकुमार जी। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार जी, अपना जो है टीवी की सेट का वॉल्यूम जरा कम कर दीजिए। जी 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 डॉक्टर साहब, एक बात बताइए। हेलो जी हाँ, सुनाई पड़ रहा है, आप बोलिए। ये डॉक्टर साहब, ये स्वाइन फ्लू है तो इसका उपाय क्या है ठीक होने का? क्या होने का? ठीक होने का उपाय क्या है? इससे मेडिसिन कौन सी लेना पड़ेगी? हाँ, मैं बता दूं, मेडिसिन कभी इसमें अपनी हिसाब से जाके और दुकान से खरीद के कृपया ना लें, मैं सबके लिए कहना चाह रहा हूँ। स्पेसिफिक इसकी निदान करने का एक तरीका होता है,
जब डायग्नोज हो जाए कि हाँ यह साधारण बुखार साधारण नज़ला जुकाम या फ्लू नहीं होकर के स्वाइन फ्लू है, तब इसका इलाज करवाना चाहिए और इसका इलाज कुशल चिकित्सक की देख रेख में कराना चाहिए। बताना चाहूँगा ओसेल्टामावीर नामक दवा इसमें चलाई जाती है। नॉर्मली आप लोग उसे टैमी फ्लू के नाम से जाने जाते हैं। ये आपके 5 दिनों तक खिलाई जाती है, मुंह से खिलाने वाली दवा है, परंतु बॉडी एज के शरीर के वजन के ऊपर इसका निर्धारण होता है कितनी डोज खिलाई जानी है। तो डॉक्टर साहब, क्या इसमें आयु भी मायने रखती है कि किस आयु के मरीज को कितनी? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। इसलिए अपने से कभी दुकान से जाके कि हाँ पता चल गया मुझे तो स्वाइन फ्लू है तो मैं जाके ये दवा खरीद लूँ, ऐसा ना करें। अगर साधारण फ्लू आपका ठीक ना हुआ और आपको डायग्नोसिस में आता है कि हाँ ये स्वाइन फ्लू है, तो आप कुशल चिकित्सक की देख रेख में जा करके सरकारी अस्पतालों में जा सकते हैं, PSC, CSC जिला चिकित्सालय में, और उसकी प्रॉपर उनके सलाह पर ही इसका इलाज कराएं, वरना खतरनाक हो सकता है। जी, तो इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए। फिलहाल मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, और आज का विषय भी हम आपको बता दें, हमारा आज का विषय है स्वाइन फ्लू, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक राष्ट्रीय कार्यक्रम डॉक्टर अश्विनी कुमार जी। डॉक्टर साहब, बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी हमें फोन कर रहे हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा, मैं बाराबंकी से। मैं जानना चाहते हैं जो स्वाइन फ्लू होता है, इसका कोई महीना होता है, कोई समय होता है, किन लोग इनके चपेट में आते हैं, इसके बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? हाँ, लंबा प्रश्न मैं याद करके बताता हूँ आपको। आपने पूछा कि किस समय में होता है। मिश्रा जी, मैं बताना चाहता हूँ कि समस्त दर्शकों को आपके इस प्रश्न के माध्यम से कि यह हो तो 12 महीने कभी भी हो सकता है, लेकिन छुटपुट इसे होगा। लेकिन ज़्यादा केसेस आपको मिलेंगे माह नवंबर से लेकर के जनवरी के महीने में, बरसात के बाद। ये अभी जो ठंड का सीजन चल रहा है, इसमें ये वायरस काफ़ी अच्छी तरीके से पनपता है, इसलिए इस सीजन में ये जो है ये फैलता है सबसे ज़्यादा। और वैसे किसी भी उम्र के लोगों को ये ग्रसित कर सकता है, किसी भी उम्र के लोगों को स्वाइन फ्लू या हो सकता है, परंतु ज़्यादातर इसकी अगर हाई रिस्क ग्रुप में बताऊं तो ये 8 साल से कम उम्र के बच्चे हो सकते हैं, जो हमारे ज़्यादा बड़े बुजुर्ग 65 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, जिन्हें अन्य भी कोई बीमारी, जैसे किसी को फेफड़े संबंधी कोई बीमारी पहले से है, हार्ट संबंधी, लिवर कमज़ोर है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, इस तरह की बीमारी से जो पहले से ग्रसित है उनमें ये ज़्यादा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात हमारे रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता हमारी होती है, जिसे हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं, वो अगर किसी की किसी भी कारणों से कम है, साथ में और कोई बीमारी जैसे HIV वगैरह में भी लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है, कमज़ोर शरीर है, प्रॉपर बढ़िया भोजन, पौष्टिक आहार वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे लोग इससे ज़्यादा ग्रसित होने की इनको संभावना ज़्यादा रहती है। और भी कई कुछ चीज़ें इन्होंने पूछ लिया था, बचाव के लिए कैसे बच सकते हैं। उसके लिए मुझे पहले ये बताना पड़ेगा आपको कि ये फैलता कैसे है। ये मैं बता दूं, इसका वायरस का नाम होता है सभी दर्शकों के लिए कि H1N1 नामक यह वायरस जो है, ये जो पिग्स हैं, सुअर्स, वो इसके कैरियर होते हैं और उनमें ये रिजर्वायर की तरह रहता है। सारे पिग्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके खांसने छींकने से या फेफड़े के उनकी सांस के रास्ते से ये बाहर आता है, और वो उसके संपर्क में यदि हम आते हैं तो फिर ये हमें इन्फेक्ट करता है। तो ये तो इसका तरीका है। ये वायरस हमारे शरीर में, मैं आपको बता दूं, सांस के रास्ते ही प्रवेश करता है ज़्यादातर, और जो नाक से पानी वानी निकल रहा है उससे रास्ते। तो अगर जब हमें यह पता होगा, मैं आपको अगर सब लोगों को ये बताता हूँ कि कैसे ये फैलता है, तो उसका उपाय फिर ये है कि बचाव के लिए इन दिनों हम, अगर किसी को नज़ला जुकाम कुछ इस तरह का हुआ है और वो 2-3 दिनों के अंदर अंदर बुखार की साधारण दवा पैरासीटामोल आदि लेने से ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति पर हम शक कर सकते हैं कि हाँ, इसे इस तरह का स्वाइन फ्लू जैसी कोई बीमारी हो सकती है। तो हम उसका इलाज करवाएं और प्रॉपर अस्पताल में जो प्रशिक्षित चिकित्सक के यहाँ इसका इलाज कराएं। बचाव के लिए तो फिर सीधी सी बात ये हो जाती है कि हम ऐसे मरीजों को दो लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मरीज क्या करे और मरीज के तीमारदार क्या करें।
मरीज को आइसोलेट करना पड़ता है, उसको खाना हल्का देना पड़ता है। मरीज से यह भी बताते हैं कि अगर तुम खांसो छींको तो अपने ऊपर कपड़ा रख लो, मोटा कपड़ा रख लो, जिससे दूसरों को ना हो पाए। हाथ मिलाने से भी होता है। बड़े साधारण से काम हम लोग कभी कभी करते हैं, चलते फिरते बैठे, कभी नाक पकड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं, फिर हाथ मिला लिया, कोई कितना ध्यान नहीं रख पाता। प्रॉपर समय समय पर हैंड वॉश करते रहें, हाथ साबुन से धुलते रहें, अपनी साफ़ सफाई रखें, और जो मरीज ऐसा है उसको हल्का खाना दें और उसका प्रॉपर इलाज कराएं, रेस्ट दें, और खाने में भी हल्का फुल्का खाना दिया जाए जो आसानी से पच सके। और इसी तरह से जो मरीज के तीमारदार हैं उन्हें भी यही करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, बाराबंकी से एक और चीज़, भीड़ में ना जाएं ऐसी स्थिति में। जी जी, क्योंकि संक्रामक रोग है ये। डॉक्टर साहब, बाराबंकी से जयदेवी मिश्रा जी फोन कर रही हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, प्रश्न पूछिए। हेलो, हम जयदेवी मिश्रा बोल रही हूँ बाराबंकी से। हमारा प्रश्न, जैसे कोई गर्भवती महिला के स्वाइन फ्लू है तो उसके बच्चे पर तो असर नहीं पड़ सकता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। बताना चाहूँगा मैं, बच्चे पे असर पड़ने की संभावना बहुत कम है, परंतु अगर किसी गर्भवती महिला को ये स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी पता चलती है, साधारण फ्लू की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी सलाह में उसे अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाके उनकी देख रेख में उसका इलाज कराया जाना चाहिए। इसमें डरने की कोई बात नहीं। जी, तो मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि N95 मास्क क्या होता है? N95 मास्क एक नाक और मुंह को ढकने के लिए एक तरह का, आप इसे यंत्र नकाब कह सकते हैं। ये N95 के नाम से ही कहा जाता है। साधारण मास्क से बड़ा डिफरेंट होता है और काफ़ी इसमें फ़िल्टर इतना स्ट्रॉन्ग होता है जिससे जो हमारा ये स्वाइन फ्लू का वायरस है H1N1, ये इसे पार नहीं कर पाता है। इसलिए ऐसे सीजन में या ऐसी जगहों में जा रहे हों, या हमें शक है हमारे किसी रिश्तेदार को या किसी को कि मैं उसके संपर्क में आ रहा हूँ, मैं जान जाता हूँ कि हाँ इनको कोई स्वाइन फ्लू है, तो ऐसी जगहों पर या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने में बचाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। और यह अस्पतालों में मिलता है, उपलब्ध भी है, और दुकानों, दवाई की दुकानों पर भी। परंतु एक बात मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि इसका प्रयोग करते हैं तो 4-6 घंटे के बाद इसे फिर डिस्कार्ड भी कर दिया जाता है, दूसरा नया लेना पड़ता है। मतलब ये नहीं कि 4-6 घंटे तक ही इसका इस्तेमाल, हाँ संभवतः 4-6 घंटे, हाँ मैक्सिमम, उसके बाद नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए। तो इस बात की विशेष रूप से सावधानी रखें कि अगर आप ये मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो लंबे समय तक इसका इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर साहब, क्या एक बार किसी को स्वाइन फ्लू की समस्या हो गई तो क्या उसको दोबारा भी होने की संभावना रहती है? एक बार किसी को स्वाइन फ्लू यदि हुआ है, सब कुछ निर्भर करता है कि H1N1 जो ये वायरस है, ये इसकी किस प्रजाति से, मतलब किस टाइप से इसको ये हुआ है। मैंने अभी पहले भी अपने आज के इस कार्यक्रम में सबको बताना चाहा था कि ये कई तरीके का होता है। पिछले साल H1N1 का कोई अलग अलग रूप है, किसी रूप का आया, इस साल क्या आया। वैसे अगर सेम रूप का वायरस दोबारा से आता है तो बहुत कम चांसेस हैं कि उसे दोबारा उससे H1N1 हो। बिल्कुल तभी हो सकता है यदि उसके शरीर में, मरीज के शरीर में रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी नहीं थी, उसने अपना इम्यूनिटी नहीं इतना स्ट्रॉन्ग कर पाई, या और किसी का इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, या किसी अन्य कारण से उसकी रोग से लड़ने की क्षमता कमज़ोर है, तो उससे दोबारा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, अगर कोई मरीज की देखभाल कर रहा है तो उसको किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? मरीज की देखभाल जो कर रहा है उसे भी अवॉइड करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाक मुंह पर कपड़ा रखे, या मास्क अगर हो सकता है तो मास्क का इस्तेमाल करे। मरीज को ऐसी जगह पे रखे जो क्रॉस वेंटिलेटेड रूम हो, जिसमें एक तरफ से हवा आ रही हो और जा रही हो, उसे अलग रखे बिल्कुल, और उससे ज़्यादा संपर्क में नहीं आए। मरीज को भी बता के रखे, मरीज को भी ऐसी सेवा में रखे कि वो भी कहीं किसी के सामने मुंह पर खांसे नहीं, या इस तरह की चीज़ें ना करे। खाना हल्का खाए, और बार बार जो स्टीमारदार है सेवा कर रहा है उसे भी बार बार अपने हाथ धोने चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और ये नहीं कि पता चला हम मरीज के पास से मिल करके आए और फिर हमने बिना हाथ धोए और कुछ किए, कभी नाक पे कभी आँख पे, इस तरह। तो इस तरह की सावधानियाँ, और अपनी रोग से लड़ने की क्षमता भी उन्हें स्ट्रॉन्ग रखनी है। डॉक्टर साहब, मुस्कान पांडे जी का बहराइच से फ़ोन है। हेलो। हाँ मुस्कान जी, स्वागत है। हेलो मैम, नमस्ते। मैं मुस्कान पांडे बोले बहराइच से। जी, प्रश्न पूछिए मुस्कान जी।
मैम मेरा ये प्रश्न है, मैम ये जानना चाहते हैं कि किसी को अगर स्वाइन फ्लू हो गया है तो सरकार ने सरकारी अस्पतालों में इसकी क्या सुविधाएं दी हैं? क्या किसी गरीब का सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सरकार ने इसमें मुफ्त सुविधाएं आपके निदान की और इलाज की मुहैया करा रखी हुई है। मैं आपको बताऊं, आप जहां भी हैं, आप बहराइच से थे या जहां कहीं भी से थे, वहां से यदि इस तरह की कोई आपको लगता है, आपको स्वाइन फ्लू डायग्नोज होता है, तो आपको उसका इलाज पूरी तरह से मुफ्त आपके अस्पताल से दिया जाएगा। सरकार ने ये योजना चला रखी है। इसमें जांच करी जाती है, आपके गले से एक स्वाब लेकर के उसकी लैब में, माइक्रोबायोलॉजी के लैब में भेजा जाता है। वहाँ से जब ये पुष्टि हो जाती है तो फिर आपके घर पे संपर्क करते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो आपके जनपद के हैं। उनके यहाँ एक सेल बना हुआ होता है और जो हर जगह है, उसके लोग आपसे घर पे संपर्क करके आपके घर पे दवाई पहुंचाते हैं और आपको सब कुछ बताएंगे। ये सरकार की तरफ से है और बिल्कुल फ्री है। जी डॉक्टर साहब, मरीज को ठीक होने में कितना समय लग जाता होगा? 5 दिन दवा खिलाते हैं, 10 या 12 दिन, 5 दिन का ट्रीटमेंट का कोर्स है। दवा के साथ साथ उसे हम आराम कराते हैं और खाना हल्का देते हैं, सारी चीज़ें। और भी जो डॉक्टरों ने जैसा जो सलाह दी है, जैसे उसको अच्छा प्रॉपर खाने में भी हम लोग कहते हैं विटामिन सी रिच खाना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, तेल मसाला ना खाएं, तो ठीक हो जाते हैं 10 दिन में। 5 दिन का इलाज, उसके बाद वो ठीक है। डॉक्टर साहब, इसका इलाज किस तरह से किया जाता है, हम चाहेंगे दर्शकों को ये बताइए। ये मैं बता दूं, अगर साधारण फ्लू नहीं है, स्वाइन फ्लू है, तो इसके हम 3 कैटेगरी में इसे हम बांटते हैं। जी। पहली एक कैटेगरी होती है जिसमें सामान्य हमें जुखाम है, बुखार है, हल्का बुखार है, जो पैरासीटामोल जैसी दवाई देने पर भी ठीक हो जाता है, तो उसमें हम मरीज को स्वाइन फ्लू का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जनरली नहीं देते हैं। साधारण पैरासीटामोल की दवा दी और वो ठीक हो गया, कोई बात नहीं। एक दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें ये साधारण बुखार, नाक बहना और इसके साथ साथ आदमी को ये तकलीफ़ हो जाए कि भाई वो बुखार जो है पैरासीटामोल जैसी दवा खाने पर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हम उसकी जांच करानी चाहिए और उसमें जांच में पाए जाने पर हम उसको स्वाइन फ्लू का ट्रीटमेंट देते हैं। ये कैटेगरी 2 कहलाती है। और इसके अलावा अगर ये लक्षण हैं ही, बुखार आ रहा है, जुखाम चल रहा है, सिर दर्द हो रहा है, उल्टियाँ हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें सांस में भी तकलीफ़ शुरू हो गई, चलने फिरने में भी दिक्कत शुरू हो गई, हीमोप्टिसिस होने लगी, खून की उल्टी जिसे हम कहते हैं, तो ऐसे मरीजों को हम की कैटेगरी 3 में रखते हैं। इनका भी इलाज किया जाना है, लेकिन ये सीधे सीधे सरकार चिकित्सालय में कुशल चिकित्सक की देखरेख में ही किया जा सकता है। ऐसे मरीजों को भर्ती करना अनिवार्य होता है। जी डॉक्टर साहब, उन्नाव से सीमा जी फ़ोन कर रही हैं। हेलो। हेलो जी सीमा जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, प्रश्न पूछिए। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो कॉमन कफ एंड कोल्ड होता है और स्वाइन फ्लू होता है, उनके लक्षणों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और कब ये समझना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? जी बताना चाहूँगा, कॉमन कोल्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू में अंतर आप कैसे कर सकते हैं। लक्षण दोनों में ही बराबर होता है, एक जैसे ही हो रहे हैं। नाक से पानी आना, जो बुखार आना और सर दर्द, उल्टी, परंतु साधारण फ्लू का जो बुखार है ना, वो पैरासीटामोल जैसी दवाई को रिस्पॉन्ड करता है और उस 2 दिन में ठीक भी होने लगता है, आराम मिलने लगता है। परंतु यदि ये इसको भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपका ये साधारण कॉमन कोल्ड फ्लू, पैरासीटामोल की दवाई से भी बुखार नहीं जा रहा और आपको सांस लेने में भी तकलीफ बढ़ना शुरू हो रही और आपको चलने फिरने में भी तकलीफ बढ़ना शुरू हो रही है, खाना नहीं पच रहा है, कभी कभी डायरिया हो रहा, उल्टियाँ हो रही, तब आपको समझ जाना चाहिए कि ये साधारण बुखार नहीं है और एक कुशल चिकित्सक के यहाँ और सरकारी अस्पताल में जाके आपको इसकी जांच करानी चाहिए, निदान कराना चाहिए और उसका फिर इलाज कराना चाहिए। और कार्यक्रम में अब हम लेते हैं चलते चलते। चलते चलते में दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करेंगे और फिर आमंत्रित करेंगे उन्हें अपने यहाँ स्टूडियो में। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न है, स्वाइन फ्लू जिस वायरस के कारण फैलता है उसका नाम क्या है? और इस प्रश्न का उत्तर आप जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है
प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLQ@gmail.com। तो आप इस प्रश्न का उत्तर हमें ज़रूर लिखकर भेजें। और डॉक्टर साहब, आप आए और स्वाइन फ्लू के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही धन्यवाद करना चाहेंगे हम अपने सभी दर्शकों का जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और जिन्होंने हमें फ़ोन किया। नमस्कार।